चलो देखते हैं आज मुझे मूव करने के लिए कितना टाइम मिला है। क्या इन्फिनिटी? इसका मतलब मैं हमेशा मूव कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा वरना सबको लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। डैड मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें मूव करने के लिए कितना टाइम मिला है? 3 घंटे। अच्छा मुझे तो आज मूव करने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही मिला है, इसलिए मैं आज तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता स्कूल। आज तुम ऐसे खुद से ही चले जाओ। ठीक है डैड, मेरे पास अभी आधा घंटा है मूव करने के लिए और मेरे पास पूरा 1 घंटा है। वैसे टोनी तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है मूव करने के लिए? मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है मूव करने के लिए। क्या? देखो टोनी अब से तुम हमारे दोस्त नहीं हो। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास कम टाइम है तो हम लोग सेम क्लास में नहीं रह सकते। सर क्या ये सही है कि जिसके पास कम टाइम होगा उन्हें एक अलग क्लास में डाला जाएगा? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सब सेफ रहो, इसलिए जिनके पास सेम टाइमिंग है वो लोग एकदम सेम क्लास में रहेंगे ताकि अगर तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए तो तुम लोग सेफ रहो। ठीक है सर। क्लास आप सबके पास सिर्फ 15 सेकंड से टाइम खत्म होने में। लगता है मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी पॉज होने की। लगता है इन सबका टाइम खत्म हो गया है। जल्दी से इन सबको लेके चलो डॉल शॉप बेचने के लिए। ओके सर। डॉल शॉप? क्या मुझे वार्निंग मिलेगी? अब ये क्या है यार? वार्निंग, आज स्कूल मत जाओ। अरे ये वार्निंग तो बहुत मस्त है यार। टोनी? हाँ डैड, तुम अभी तक स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए? डैड आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चुप एकदम, मैं तुम्हारे इस रोज रोज के बहाने से पक चुका हूँ एकदम। चुपचाप स्कूल जाओ वरना मैं घर से निकाल दूंगा तुझे। तो ठीक है जा रहा हूँ। बैग में थॉर का हैमर रख लो। ओके। वार्निंग, निक सर का फोन चुरा लो। लेकिन मैं कैसे चुराऊंगा? अरे हाँ, इनका फोन तो स्टाफ रूम में होगा। इनका फोन यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ मिल गया। और लगता कोई आ रहा है। टोनी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे एग्जाम में इतने कम नंबर क्यों आए? रुको अभी मैं तुम्हारे डैड को कॉल करता हूँ। अरे मेरा फोन कहाँ गया? अच्छा इसीलिए फोन चुराने की वार्निंग मिली थी। बच गया। तुम यहीं खड़े रहो, अभी मैं आ रहा हूँ स्टाफ रूम से। हाँ बच गया। इस फोन के 4-5 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। टोनी लोकी तू अरे हाँ हैमर। क्या स्कूल बस से जाने पर 300 डायमंड कटेंगे और पैदल जाने पर 100 डायमंड्स कटेंगे? अबे यार लेकिन बाहर इतनी ज्यादा गर्मी में पैदल कैसे जाऊंगा यार। हाय सर जी। हाय छोटे। सर जी चलो बाहर खाना खाने चलिए। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए 350 डायमंड्स कटेंगे और घर का खाना खाने के लिए सिर्फ 20 डायमंड्स। कोई ना छोटे, तू जा एंजॉय कर। हाय टोनी। नताशा से बात करने के लिए 300 डायमंड कटेंगे और उसे इग्नोर करने के लिए 0 डायमंड। हाय नताशा। नताशा चलो हमें लेट हो रहा है। सॉरी यार मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बाय बाय, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हाँ, तुमने मेरा डायमंड वेस्ट कर दिया। हाय टीन के डिब्बे। वैसे तुझे एक पते की बात बताऊं, नताशा तुझे कभी भाव नहीं देगी। इसको रिप्लाई के लिए 80 डायमंड्स और इग्नोर करने के लिए 0 डायमंड। सुन ले भैंस किसिंग, समझता क्या तू अपने आप को है? अपने काम से काम रखा कर तू, गधा गवार। ठीक है भाई ठीक है। अबे यार मेरे सारे डायमंड्स वेस्ट हो गए, अब मैं क्या करूं? और भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबने डायमंड वेस्ट करा दिए मेरे। हे टोनी सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें। यस मैं फाइनली सीकर हूँ। अब मैं उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे बुली किया है, लेकिन उससे पहले मुझे अपना ये मार्क छुपाना होगा ताकि उन सबको लगे कि मैं उनकी तरह हाइडर हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों डूम, लोकी और थैनोस। वैसे तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोगों को हाइडर मिला है, तो और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोगों को छुप जाना चाहिए ताकि सीकर हमें ढूंढ ना ले। 1 मिनट मेरी बात सुन, तू मेरा कोई दोस्त नहीं है बल्कि एक कलंक है कलंक। चल निकल यहाँ से। अटेंशन एवरीवन, गेम स्टार्ट हो चुका है। सारे हाइडर्स के पास 1 घंटे का टाइम है, जल्दी से छुपने की जगह ढूंढ लो। डूम हम लोग के छुपने का टाइम आ गया। 1 सेकेंड, हम लोग यहाँ पर छुप रहे हैं, तुम कहीं और जाकर अपने लिए जगह ढूंढो। मुझे ये तो पता है कि लोकी और डूम कहाँ छुपे हैं, लेकिन थैनोस का क्या? अरे मैं भी ना, जब भी हम लोग स्कूल में हाइड एंड सीक खेलते थे तो वो हमेशा बाथरूम में ही छुपता था, तो अभी भी पक्का वो वहीं छुपा होगा। फाइनली अब आएगा ना मजा। थैनोस तुम कहाँ पर छुपे हो? ढूंढ लिया तुम्हें। फोन रख दे भैंस के सिंह। मैं देख सकता हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है। डैड आपकी एक भी बाल व्हाइट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो मुझसे बोला था कि आपकी एज 52 है। वह इसलिए क्योंकि मैं डेली हेल्दी फूड्स खाता हूँ और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ। आपने मुझसे झूठ बोला, आपकी रियल एज तो 30 है और मैं अभी 15 साल का हूँ। इसका मतलब? हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। सर जी ये जो न्यू मैथ्स वाली टीचर है वो कितनी ज्यादा क्यूट है। हाँ छोटे मैंने भी देखा, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ क्लास में। मैम आपकी ये 65 है? हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। ओह अच्छा। वैसे मैम आप बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हैं। चलिए सर जी। हैं?
ये बच्चा किसका है? वो मैंने उस बच्चे को आज ही अडॉप्ट किया है। आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है। लेकिन डैड मॉम डांटेंगी तो? वो मैं खुद देख लूंगा। चलो तुम जाओ यहाँ से। मैं पिछले 3 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सो ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो बेटा ये नॉर्मल है क्योंकि अभी ये सिर्फ 2 महीने का ही है। डैड इस बच्चे की एज 1000 है। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही अनाथालय है जहाँ से कल मेरे डैड एक बच्चे को अडॉप्ट करके ले गए थे? जी। लेकिन ये बच्चा है कौन? ये कहाँ से आया है? एक्चुअली ये बच्चा 1 लाख रुपए या फिर पेपर। मेरे पास बहुत पैसे हैं इसलिए पेपर। ओए तूने वो पेपर क्यों चूज करा? उससे तुम्हें क्या? मेरी मर्जी। कोई टीन का डिब्बा ही होगा जो 1 लाख रुपए छोड़ के ऐसा सड़ा सा पेपर चूज करे। वैसे पेपर फोल्ड क्यों है? फिर क्या मैं इस पेपर का अचार डालूं? ओए टोनी, तू हर टाइम ये पेपर क्यों लिया रहता है? वो इसलिए क्योंकि मुझे ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कोई इस पेपर को खोल ना दे। अच्छा, तो तुझे खुद भी नहीं पता कि इस पेपर में क्या है? जब मैं इसके लायक हो जाऊंगा ना तब मैं इसे खोल के देख लूंगा। जा, मुझे क्या टीन का डिब्बा। पक्का इस पेपर में आंसर लिखे है इसीलिए तुम हमेशा फर्स्ट आते हो। अरे हरियाली मैन, फर्स्ट आने के लिए मुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूँ इसलिए मैं फर्स्ट आता हूँ। और हाँ, ये पेपर तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, तो तुम अभी से ओपन करो ना, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। हाँ, अगर ये चीटिंग पेपर नहीं है तो अभी से ओपन करो। हाँ, हम सब जानना चाहते हैं तो तुम्हें इसे खोलना ही पड़ेगा। ठीक है। फेस बैन? अरे नहीं यार, ये गेम फिर से नहीं स्टार्ट हो सकता यार। शिट। ग्लासेस? चलो अच्छा है भाई, मैंने ग्लासेस लगाए नहीं थे, बस लगाने ही जा रहा था मैं। चलो अच्छी बात है, मैं ग्लासेस नहीं पहनता। ओह शिट, मैंने तो आज ही अपने 1 लाख के नए ग्लासेस खरीदे थे और वही पहन कर आ गया। बाय बाय दोस्तों। चलो नेक्स्ट राउंड के लिए मैं ग्लासेस पहन लेता हूँ। भाई इस राउंड में नेचुरल फेस बैन है। अच्छा हुआ मैं मास्क पहनता हूँ। और अच्छी बात है मैंने भी मास्क पहन लिया था। अरे नहीं, मेरा फेस तो नेचुरल है। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फेस बैन है। क्या नेचुरल फेस फिर से? लेकिन चलो अच्छा है कि मैंने अपने ग्लासेस नहीं उतारे थे। हाँ सही बात है, मैंने भी मास्क नहीं उतारा। अरे नहीं, मेरा मास्क कहाँ है? मिल गया। स्पाइडी, ये गेम तो बहुत रिस्की होते जा रहा है। हाँ सही बात है, क्या पता अगले राउंड में फिर से ग्लासेस बैन हो। तुम्हें कैसे पता? अरे रिलैक्स भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या मास्क? ओह शिट, मैं तो मास्क हटाना ही भूल गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फेस बैन है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है नेक्स्ट कौन सा फेस बैन होने वाला है? फटाफट से कमेंट करो। मुझे कोई टीचर अडॉप्ट करे या फिर कोई माफिया बॉस? वैसे ये माफिया बॉस का क्या मतलब होता है? मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। हे गाइस, तुम लोगों को क्या पता है कि माफिया बॉस का क्या मतलब होता है? क्या माफिया बॉस? वो तो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ख्याल रखते हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं। अगर तुम्हारे पास माफिया बॉस का ऑप्शन आया ना तो उसे फटाफट से चूज कर लो। सच में? थैंक यू भाई। टोनी, तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आया है। ये है मिस्टर राणा दुग्गल। हेलो बेटा, आज से यही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाय, आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए घर लेकर चलता हूँ। तो बताओ तुम्हें तुम्हारा ये नया घर कैसा लगा? हाँ, घर तो बहुत अच्छा है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लिया है। थैंक यू। वैसे क्या सच है कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं? एक सेकेंड, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई मेरे काम के बारे में मुझसे पूछे। आई एम सो सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आइंदा से मेरे काम के बारे में कभी भी कुछ भी मत पूछना। अब ये लो, इसे फटाफट से पहन लो और थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाओ। लेकिन क्यों? बॉस वो आ गया और वो आपका इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं मुझे कितनी लाइक्स मिली है। क्या? 10 करोड़? डैड आपको पता है? डैड क्या हो गया? आपको टेंशन में लग रहे? अरे वो इस पार्टी को सिर्फ 2 लाइक्स मिली है। क्या पार्टी? क्या तू ठीक है? हाँ सर जी, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या आप मेरे साथ बिल्डिंग से जंप लगाओगे? बहुत मजा आएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 लाइक्स है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब करने के बाद भी मेरे पास 1 लाइफ बचेगी। मैं तुझे ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकता। प्लीज सर जी प्लीज, मुझे हमेशा से फील करना था कि कैसा लगता है। ठीक है, बस सिर्फ एक बार। ओके 3, 2, 1। सर जी कितना मजा आया ना? हाँ चलो अब घर चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे एक बार और करना है, बहुत मजा आएगा। अबे स्पाइडी, लगता है तू पागल हो गया यार। अब तेरे पास सिर्फ 1 ही लाइफ तो बची है। अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं एमजे से मिलने जा रहा हूँ। बाय। ठीक है। हेलो, आप टोनी बोल रहे हैं? आपका बेस्ट फ्रेंड बिल्डिंग से कूद गया और उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। क्या? लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से मना किया था। अब सिर्फ एक ही तरीका है उसकी जान बचाने का, तुम्हें अपने सारे लाइफ उसे देने होंगे। मुझे पता है, मुझे हंटर ही मिला होगा। क्या? प्रे? टोनी बेटा जरा नीचे आना। आ रहा हूँ डैड। मैं क्या करूँ? आइडिया। अब ठीक है। हाँ डैड बोलिए। अरे बेटा तुम्हें भी हंटर मिला? हाँ डैड, हमारे घर में हमेशा सबको हंटर ही मिलता है और हमेशा मिलेगा भी। और जिन बेचारों को प्रे मिला था वो सब तो बच नहीं पाए। अच्छा डैड, प्रे ढूंढने चले? बेटा हम चाहते हैं आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम ही ढूंढ कर लाओ। हाँ अच्छा आइडिया है। ओके बेटा, मिलते हैं डिनर टाइम पे। हेलो प्रे, कहाँ हो तुम? पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी फैमिली है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है तुम हंटर नहीं हो, प्रे हो। तुम्हें मार्क नहीं दिखाई दे रहा है? मैं हंटर ही हूँ। अगर तुम हंटर होते तो अब तक तुम मुझे मार चुके होते।
अब पता चल गया? बेटा चलो साथ में डिनर करते हैं। हाँ डैड। प्रे। फाइनली मैं देख सकता हूँ कि मेरे डैड के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। वैसे तो मुझे पता ही है कि वो बिलियनियर हैं। क्या सिर्फ 10 रुपए? ये कैसे हो सकता है? डैड मुझे लगा था कि आप बिलियनियर हैं। हाँ तो बेटा वो तो मैं हूँ ही, लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई ग्लिच होगी। वैसे ये सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गोल्ड का ताज लेकर आया हूँ। अरे थैंक यू डैड। हाय टोनी भाई। हाय कैप्टन। एक सेकंड, तुम्हारे डैड के पास सिर्फ 10 रुपए हैं? नहीं, सिस्टम में कोई ग्लिच है। मेरे डैड बिलियनियर है। ये देखो आज ही उन्होंने मुझे एकदम गोल्डन ताज गिफ्ट किया है। टोनी भाई सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता। सॉरी, अब हम लोग दोस्त नहीं रह सकते। ओए लोकी, स्कूल के बाद पिज्जा खाने चलेगा? ओए टीन के डिब्बे, नाटक बंद कर अपना। कैप्टन ने हम लोगों को बता दिया कि तुम्हारे डैड के पास सिर्फ 10 रुपए हैं। अरे लेकिन खुद ही देख लो, मैंने 80,000 के जूते पहने जिसमें तेरा घर जाएगा। ओए चल चल, अबे ये फेक है तेरी तरह। डैड मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 रुपए हैं। अब आप ही बताइए मैं इसे कैसे सही करूं? बेटा मुझे लगता है कि अब तुम्हें वो बात बता देनी चाहिए। कौन सी बात? चलो देखते हैं आज मुझे मूव करने के लिए कितना टाइम मिला है। क्या इन्फिनिटी? इसका मतलब मैं हमेशा मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा वरना सबको लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। डैड मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें मूव करने के लिए कितना टाइम मिला है? 3 घंटे। अच्छा मुझे तो आज मूव करने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही मिला है, इसलिए मैं आज तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता स्कूल। आज तुम ऐसे खुद से ही चले जाओ। ठीक है डैड, मेरे पास अभी आधा घंटा है मूव करने के लिए और मेरे पास पूरा 1 घंटा है। वैसे टोनी तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है मूव करने के लिए? मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है मूव करने के लिए। क्या? देखो टोनी अब से तुम हमारे दोस्त नहीं हो। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास कम टाइम है तो हम लोग सेम क्लास में नहीं रह सकते। सर क्या ये सही है कि जिसके पास कम टाइम होगा उन्हें एक अलग क्लास में डाला जाएगा? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सब सेफ रहो, इसलिए जिनके पास सेम टाइमिंग है वो लोग एकदम सेम क्लास में रहेंगे ताकि अगर तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए तो तुम लोग सेफ रहो। ठीक है सर। क्लास आप सबके पास सिर्फ 15 सेकंड से टाइम खत्म होने में। लगता है मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी पॉज होने की। लगता है इन सबका टाइम खत्म हो गया है। जल्दी से इन सबको लेके चलो डॉल शॉप बेचने के लिए। ओके सर। डॉल शॉप। और लूजर कैसा है? ओए टोनी तुम्हारा पहला टास्क क्या था और तुम्हें कितने पैसे मिले? $20। ओके, वैसे मैंने सुना है जितने ज्यादा पैसे मिलेंगे उतना ही डिफिकल्ट टास्क होगा। ओके। स्लैप समवन। ओए लोकी भाई क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ बोलो। साले तूने मुझे क्यों मारा? सॉरी भाई। सर जी आपको पता है थैनोस ने 2 लाख रुपए के लिए एक लड़के का हाथ तोड़ दिया। क्या? उसने सिर्फ पैसों के लिए ये कर दिया? हाँ, और आपको पता है इस एरिया के सभी लोग 1 करोड़ रुपए के बहुत करीब हैं। लगता है ये सिस्टम पागल हो गया है। लाओ वो मुझे दो प्लीज भाई, मुझे छोड़ दो। ये सब क्या हो रहा है? ओए लोकी, ओ तो तुम यहाँ हो। तुझे पता है लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए पैसों के लिए। हाँ मुझे पता है। वैसे क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? कैसी हेल्प? आई होप मुझे एक बढ़िया फैमिली मिले। क्या ऑर्डिनरी फैमिली? ये तो बहुत बोरिंग है। मुझे अंबानी की तरह रिच और एकदम बढ़िया वाली फैमिली चाहिए। ओहो स्ट्रेंज, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, और तुम्हारे कपड़े भी बड़े शाइन कर रहे हैं। आज से पहले तो तुम बड़े गंदे और पुराने धुराने कपड़े पहन के स्कूल आते थे। हाँ क्योंकि पहले मैं गरीब था, अब मुझे रिच फैमिली मिल गई है तो अब मैं जो चाहे वो अफोर्ड कर सकता हूँ। ये तो गलत बात है, मुझे भी अमीर फैमिली चाहिए। क्या? जोकर फैमिली? नहीं, मुझे नहीं लगता ये लोग ज्यादा पैसे कमा पाते होंगे, इसलिए डिक्लाइन। टोनी मैंने सुना कि तुम्हारे पास अभी तक एक भी फैमिली नहीं है। हाँ मैंने सारे के सारे डिक्लाइन कर दिए। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे रिच और फेमस फैमिली का ऑप्शन मिले। तुम यार सच में कितने बड़े पागल हो। तुम्हें पता है ना कि हम लोगों को सिर्फ 3 चांस ही मिलते हैं फैमिली चूज करने के लिए। अगर तुमने तीनों चांस को डिक्लाइन कर दिया तो तुम जिंदगी भर के लिए अनाथ रह जाओगे। ये मेरा लास्ट मौका है, प्लीज कुछ अच्छा ऑप्शन आए प्लीज।